हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीए 01 2026 के अब भाई नोटिफिकेशन आने वाला है और नोटिफिकेशन आने वाला है तो फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या इसके लिए पूरा मापदंड है, क्या एलिजिबिलिटी इसके अंदर रहने वाली है, उन सब चीज़ों पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिस विद्यार्थी को भाई एनडीए का जो एग्जाम दे रहा है या एनडीए का एग्जाम देने वाला है या उसके कोई भी रिलेशन में अगर एनडीए का एग्जाम देने वाला है तो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ से रहने वाली है। फॉर्म कब आएंगे, कौन फॉर्म भर सकता है, इन सब चीज़ों पर बात मैं आप लोगों से यहाँ से करने वाला हूँ। एनडीए की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है 01 2026 के बारे में, तो इस पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे पहले इंडियन वो होना चाहिए, भारतीय सिटीजन रहना चाहिए। दूसरा, अनमैरिड कपल रहना चाहिए। और तीसरी बात मैं करूं एज लिमिट, ध्यान से देख लीजिएगा, अगर ये इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि नोटिफिकेशन में तो सर लिखा हुआ था कि जो एज है वो 19.5 तक रहेगी या 19.5 तक रहेगी। नहीं, अगर फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप की रहती है 15.5 15.5 वर्ष से लेकर के 18.5 तक। और अगर ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग में आपकी 16.5 टू 19.5 एज यहाँ से क्राइटेरिया रहते हैं। इन दोनों में चेंज आप लोगों को यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करूं 01 2026 के लिए, तो 1 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जुलाई 2010 तक के, या इन दोनों डेट्स पर जो कैंडिडेट हैं वो 01 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर साथ बात कर रहे हैं जब 26 की, तो 02 2026 में 1 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2011 तक विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इन दोनों डेट पर भी अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अगला मैं बात करूं इससे क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, मेरा एजुकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए या फिर 12th अपियरिंग होना चाहिए। बस यही यहां से कहानी है, या तो 12th अपियरिंग हो या 12th आप पास हैं तो आप फॉर्म यहां से भर सकते हैं। 11th अपियरिंग कोई विद्यार्थी है, अगर 11th में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, उसे फॉर्म नहीं भरना है। ओटीआर का प्रावधान है, बिल्कुल भी होशियारी करने की जरूरत नहीं है भाई। अगली बात हम आप लोगों से करें कि भाई 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, 12th में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए कि मैं फॉर्म भर सकता हूं। अगर 12th के सब्जेक्ट की बात करूं तो आर्मी विंग्स के लिए कोई भी स्ट्रीम चलेगी, 10th 12th होनी चाहिए, 10+2 में कोई भी स्ट्रीम चलेगी। साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो सकता है अगर आर्मी विंग्स में आप जाना चाहते हैं, आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अगर वहीं आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप नेवी यहां ज्वाइन करना चाहते हैं या एयरफोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके कंपलसरी फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपके पास क्या है, फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री ऑप्शनल में होना चाहिए, यानी कि पीसीएम का स्टूडेंट होना चाहिए। यहाँ से नेवी या एयरफोर्स विंग्स के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ से बेहतर तरीके से साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आर्मी के लिए यहाँ से चलेगा, यानी कि पूरा फिक्स आपके समझ में बात यहाँ से आ जानी चाहिए। एनी स्ट्रीम आर्मी के लिए यहाँ से चलेगा कैंडिडेट, फिजिक्स मैथ्स कोई भी हो आर्मी के लिए पूरा हो गया, यानी कि एक बात फिक्स हो गई, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायो हो कोई भी हो आर्मी के लिए यहाँ से चलेगा। और नेवी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना बहुत जरूरी है। बात करूं कि भाई आपके पास टोटल सीटें कितनी होती हैं, 400 अप्रोक्स सीट्स यहाँ से देखने को मिलती हैं। उनमें से यहाँ से बॉयज और गर्ल्स दोनों में बटी हुई सीटें हैं। बॉयज की अप्रोक्स 375 सीटें होती हैं, 25 अप्रोक्स सीट गर्ल्स की होती है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं आपसे तो 2 एग्जाम यहाँ से देखने को मिलता है, एक मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है और एक गेट का एग्जाम होता है। मैथमेटिक्स का प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 का होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 120 क्वेश्चंस होता है। टाइम आपके पास भाई 2 घंटे और 30 मिनट यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर जीएटी की बात करें हम तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 यहाँ देखने को मिलता है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और टोटल 600 का अपने पास एग्जाम पेपर होता है और समय वही दोनों में सेम है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस एकदम परफेक्ट तरीके से वही 11th क्लास और 12th क्लास की मैथमेटिक्स यहाँ देखने को मिलती है। 11th क्लास और 12th क्लास के मैथमेटिक्स यहाँ से देखने को मिलती है। अगर जीएटी में बात करें तो इंग्लिश के लगभग 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस जिसमें से 25 फिजिक्स, 15 क्वेश्चंस केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चंस आपको बायो के यहाँ से देखने को मिलते हैं। जनरल स्टडीज में अगर बात करें यहाँ से ज्योग्राफी हुई, आपके हिस्ट्री हुई, सिविक्स हो गई या करंट्स बात करूँ या इको हो गया, आपका 50 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर अगर कट ऑफ की बात अगर आपसे की जाए कि भाई कट ऑफ क्या रही है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ से 19 से लेकर के 2000 यहाँ से 24 तक की कट ऑफ आपको बताई हुई है।
एनडीए फर्स्ट सेकंड, एनडीए फर्स्ट सेकंड, रिटर्न और मेरिट के एजेंडा आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है। निश्चित रूप से एक कॉन्फिडेंस आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। 305 मार्क्स आप लोगों को रिटर्न एग्जाम में मिल रहे हैं। इंग्लिश और मैथ्स को अगर अच्छे से फोकस किया जाए तो आप लोगों का काम यहाँ से हो जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू, अगर एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बात करूं तो यहाँ से अलग अलग प्रकार से आपके पास एसएसबी इंटरव्यू का जो कॉल होता है पूरी तरीके से आप लोगों को वो कॉल तभी आएगा जब आप रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें डे फर्स्ट, डे थर्ड के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। 30% स्टूडेंट जो है ग्रुप टास्क में यहाँ से देखने को मिलते हैं। मेडिकल फीमेल और मेल कैंडिडेट में यहाँ से अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ कि भाई आप आर्मी के लिए अगर फॉर्म बनना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 152 सेंटीमीटर यहाँ से होनी चाहिए। नेवी के लिए अगर आप फॉर्म बनना चाहते हैं तो 150 सेंटीमीटर और यहाँ से मेल और फीमेल की आप लोग हाइट यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर एयरफोर्स विंग के लिए हम बात करें तो एयरफोर्स में हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर, जबकि बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 152 सेंटीमीटर ग्राउंड ड्यूटी के लिए। अगर फ्लाइंग ब्रांच में बात करें तो 162.5 आपके पास हो और यहाँ से 160.25 भी आपके पास क्या होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए हाइट का थोड़ा सा इशू यहाँ से रहता है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ से देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये सारी इंफॉर्मेशन आपके समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से आप फॉर्म बनने में एलिजिबल होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भाई कैसा लगा आप सबको ये पूरा इंफॉर्मेशन। एकदम मैंने पूरा हाइट वेट तक आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। एक सफर आपके नोटिफिकेशन से लेकर के पूरा लास्ट तक का सफर आपके बीच में रखा है। निश्चित रूप से आपको पता लग गया होगा कौन कौन फॉर्म इस बार भर सकता है, और जो फॉर्म है मेरे दोस्तों दिसंबर में आप लोगों को मिल जाएगा और 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी रहने वाली है। सटीक समय से आप लोगों को फॉर्म भर देना और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिएगा टीम उत्कर्ष के साथ। अच्छा लगा है तो अपने सभी साथियों को भी सूचित कीजिएगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मेहनत कीजिएगा। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी बेहतर तरीके से एनडीए टारगेट, एनडीए फाउंडेशन बैच के माध्यम से रिटर्न एग्जाम की एक शानदार तैयारी आप लोगों के बीच करा रहा है। आप अच्छे से ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़ करके बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिएगा फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।